बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके से यमी सी मज़ेदार सी जलेबियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान तरीके से, कम खर्च में हम घर में इसे तैयार करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर जो है जाएंगे 2 कप मैदे के। तो मैदा जो है वो मैंने अच्छे से छान कर पहले से रख लेती हूँ। आप किसी डिब्बे वगैरह में रख लिया करें। तो ये देखें, इस तरह से मैंने शॉपर में से निकाल कर इसमें 2 कप जो है वो मैदा ऐड करिए। मैंने यहाँ मेयरिंग कप नहीं, आम चाय वाला कप इस्तेमाल किया। आप चाहें तो मेयरिंग कप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा फूड कलर। मैंने यहाँ पे जर्दा रंग इस्तेमाल किया है। वैसे तो हमारे गांव में यहाँ पे वाइट भी बनती हैं, उसमें कोई कलर भी नहीं होता। तो आप चाहें तो कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा मीठा सोडा, या जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो ये देखें, इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इसके अंदर जो है वो हमने तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाल दिया है घी। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। तो ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो ही जो है आपकी सारी रेसिपी जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। तो ये देखें, तकरीबन मैंने यहाँ पे आधे कप के करीब जो है वो पानी ऐड कर रही है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने कोई मेजरिंग कप नहीं इस्तेमाल किया, कोई कुछ भी नहीं। तो ये देखें, खुला पानी में इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि आपको जस्ट कंसिस्टेंसी इसकी देखनी है कि किस कदर इसको ढीला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं आपने कर लेना। तो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में कि ये किस तरह का होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ से इसे आपने फेंटते रहना है। और जहाँ पे आपको लगे कि अभी ये काफ़ी सख्त है, तो इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो ऐड करते रहें। तो ये इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा और पानी। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा जो है ये हमारा लिक्विड जो है तैयार हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे हाथ की मदद से अच्छे से फेंटा है। तो इसी तरह से आपने इसे फेंटते रहना है। तो ये देखिए, जब इस तरह ये धार बनकर रिबन की तरह गिरने लगे तो तब समझें कि ये रेडी है। तो ये रेडी हो चुका है, इसे मैंने साइड पे रख दिया है। तो अब हम जो है वो इसका शीरा तैयार कर लेंगे। आंच मैंने जो है वो चला ली है। चीनी के 2 कप जो है वो मैंने कढ़ाई में डाल लिया। तो ये जाएंगे चूल्हे के ऊपर। 2 कप चीनी है, तो इसके अंदर जाएगा 1 कप पानी मैंने डाल लिया। तो 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मैंने डाला है। 1.5 नहीं है, 1.5 से थोड़ा सा कम और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाल दिया। 2 अदद ग्रीन इलायची जो है वो मैंने, छोटी इलायची इसमें डाल दी है हाथ से खोलकर। तो इसी तरह हम इसे हिलाते रहेंगे। तो चीनी को जो है वो अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। जी तो व्यूअर्स, जब तक हमारा ये शीरा तैयार होता है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ नए सेटअप पर जो हमने ये चूल्हे बनाए हैं। वहीं पे मैं आज की ये रेसिपी बना रहे हैं। तो ये देखें, ये 2 तरह के चूल्हे हैं। ये एक ही चूल्हा है, लेकिन इसके अंदर 2 चीज़ें एक टाइम में पक सकती हैं, क्योंकि इसकी इस जगह पे आग जलेगी तो उस जगह पे भी पहुँच जाती है, और इस वाले चूल्हे में भी। और अब मुझे ये एक चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें एक में आग जला ली है। तो शीरा जो है वो हमारा तैयार हो रहा है। तो आपने जो है वो मुझे बताना ज़रूर है कि आपको ये नया सेटअप अच्छा लगा है या फिर जो पुराना जो हम पहले रेसिपी बनाते थे वो वाला। तो जो भी आपको पसंद आया आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये देसी सेटअप थोड़ा ज़्यादा पसंद है या फिर दूसरा। तो इसी तरह से जो है ये शीरा जो है वो हमने पकाना है। तो आंच नीचे मध्यम हो रही थी, तो मैंने इसके साथ थोड़ी थोड़ी और लकड़ियाँ ऐड कर दी हैं ताकि ये जलती रहे साथ साथ। तो ये देखें, इस तरह से तो आंच जो है ये तकरीबन फिर जल जाएगी। ये देखें, इसी तरह से 7 लकड़ियां लगा दी हैं, तो उसी के साथ ही जो है ये भी जल जाएंगी।
जी, तो ये देखें लकड़ियाँ लगा दी थी तो आँच काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो ये देखें शीरा को अच्छे से उबाल आने शुरू हो गया। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट ये मज़ीद लेगा और ये फ़ौरन से फटाफट से रेसिपी डन होगी क्योंकि आँच काफ़ी तेज़ हो गई है नीचे। तो आज का ये जो तरीका है जलेबियाँ बनाने का बहुत ही आसान है और बहुत कम खर्च है। जलेबियाँ जो हर गांव में जो है वो बनती है और बहुत शौक़ से लोग इसे खाते हैं। शीरा तो देखें हमारा ऑलमोस्ट डन है। जब इस तरह से ये धार बनकर गिरने लगे तो समझे ये तकरीबन पक चुका है। एक और मेथड भी है इसको चेक करने का कि कैसे पता चलेगा कि शीरा हमारा पक चुका है। तो इस तरह से ये काफ़ी गर्म है। ये देखें फिंगर पे इस तरह ले तो ये देखें इस तरह से ये चिपकेगा आपस में। तो समझे ये शीरा डन है। इसे जो है वो हम निकाल कर दूसरे चूल्हे पर कर देंगे। तो अब हम बनाएंगे यमी यमी मज़ेदार सी जलेबियाँ। तो इसके लिए जो है ये देखिए इस तरह से मैंने चूल्हे पर से उतार दिया है। तो ये मेन एक स्टेप है जो इसे आपने ज़रूर करना है। मैंने यहाँ पे इसे चूल्हे से उतार कर इसके अंदर नींबू का रस ऐड कर दिया है। नींबू काफ़ी जूसी था तो तकरीबन मैंने इसमें एक ही ऐड किया है। अगर आपको लगे कि आपका कम जूसी है तो आप उसके अंदर 2 नींबू का रस ऐड कर दें। उससे ये होगा कि ये शीरा जो है ये जमेगा नहीं और दोबारा से क्रिस्टल फॉर्म में शुगर नहीं चली जाएगी। तो नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे जो है वो हमने ठंडा नहीं होने देना, इसको तकरीबन ऐसे ही गर्म ही रहने देना। तो इसके ऊपर मैंने प्लेट दे के इसे ढककर साइड पे रख देंगे। तो ये देखें ये कोयले हैं नीचे, इनके ऊपर मैंने पैन रख दिया और इस पैन के अंदर जो है वो हम घी ऐड कर देंगे। तो मैंने कोयलों के ऊपर अभी इसलिए रखा है क्योंकि मुझे 1-2 और जो है वो मेन स्टेप्स आपको बताने हैं। तो ज़्यादा आंच होगी तो घी जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद हम इसमें लकड़ियाँ लगाएंगे ताकि ये अच्छे से जो है वो इसके नीचे आंच जल जाए। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जलेबियाँ कैसे बनाएंगे और हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना है जलेबियाँ बनाने के लिए। तब तक हमारा घी भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो जलेबियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉपर ले लिया है, खाली बैग है मेरे पास। तो उसे जो है वो इस तरह से कप के अंदर रख के इसके अंदर जो है आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि जब आपने ये बैटर इसमें डालना है तो उसे अच्छे से फिर एक दफ़ा फेंट लेना है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसी तरह से इसे पकड़कर हम इसकी नोज़ल बना लेंगे। आगे से हलवाइयों के पास तो स्पेशल एक कपड़ा होता है जिसके अंदर वो डालकर बनाते हैं। तो हम हलवाई थोड़ा ही ना है, हम इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरह से आसान तरीका मैंने आपको बताया। ये देखें नोज़ल में डालकर चॉपर में डालकर आगे से उसको बारीक सा मैंने काट लिया है कैंची की मदद से। तो ये देखें ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी जलेबियाँ जैसी भी शेप में आप बनाना चाहिए बन जाएंगी। तो ये देखें ज़बरदस्त। तो ये आंच जो है वो मैंने नीचे जला ली हुई थी, कहीं ये ना कहना कि कोयले अचानक से जल गए हैं। तो मैंने नीचे लकड़ियाँ लगा ली थी क्योंकि जलेबियाँ जो है ये तो गरम जो है वो काफ़ी तेज़ आंच पर बनती हैं। तो इस तरह से मैंने जला लिया। तो अब जो है जलेबियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह से बाकी की जलेबियाँ जो है वो भी बना लेंगे। इन्हें जो है वो गरबा गर्म निकाल के आपने शीरे में रखना है। मैं तो बाकी की जलेबियाँ भी जो है वो फटाफट से बना लूँ, घी जो है वो ज़्यादा जल ना जाए। तो ये देखें इस तरह से बाकी की सारी जलेबियाँ जो हैं वो भी हम बना लेंगे। ये लंबी वाली भी आप बना सकते हैं या गोल भी, जैसी आपको शेप पसंद हो। तो ये देखें इस तरह से जलेबियाँ हमने बना ली हैं। तो इन्हें जो है वो अब हम शीरे में डिप करेंगे। शीरे को भी मैंने 2 मिनट के लिए गर्म कर लिया था। तो गरम जलेबियाँ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो इस तरह से जो है तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इन्हें डिप करके रखेंगे और फिर हम जो है वो इन्हें अलग से निकाल लेंगे। तो ये देखें यमी यमी मज़ेदार सी जलेबियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस के लिए, नई रेसिपीज़ के लिए, लो बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल AS84 ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।